हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बनपुर बीके ट्यूटोरियल पर। मैं विकास उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के रूप। अर्थात शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं, या फिर हम अपने पूरे जीवन काल के दौरान किन किन शिक्षा से अवगत होते हैं। कुछ तो मैंडेटरी है जो हम अवश्य ग्रहण करते हैं, कुछ हमारी इच्छा के ऊपर, हमारी ज़रूरतों के ऊपर होती हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे कहाँ जाते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 का जो एग्ज़ाम होता है एजुकेशन का, उसमें, क्योंकि उसका चैप्टर 3 जो है वो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन है। देन बीएड में, डीएलएड में, सीटेट और एसटेट में, अर्थात अगर किसी भी टीचिंग रिलेटेड जॉब हम लोग देने जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन से प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहें। तो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन जो है वह 3 प्रकार के हैं: फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो ये शिक्षा हमारे जीवन में खासा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं किसको, जिसको हम लोग हिंदी में औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा या नियमित शिक्षा वैसे शिक्षा को कहते हैं जो पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत सुव्यवस्थित ढंग से एक निश्चित स्थान पर दी जाती है। ठीक है, इस तरह के शिक्षा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्कूल, विद्यालय। तो इस शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता तो यह है कि प्री प्लान्ड, ये पहले से जो है पूर्व योजनाबद्ध होती है, पहले से योजना तैयार होता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। उसका वेल अरेंज्ड, ये सुव्यवस्थित ढंग से, अर्थात एक निश्चित स्थान में विद्यालय, उसके अंदर हर एक तरह के संसाधन हमें उपलब्ध कराए जाते हैं, तत्पश्चात बच्चों को शिक्षा दी जाती है। फिक्स टीचर, इस तरह की शिक्षा में एक विषय के लिए, एक सब्जेक्ट के एक निश्चित शिक्षक होते हैं, वो एक निश्चित विषय को पकड़ करके उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं या फिर पढ़ाते हैं। आगे है फिक्स्ड पीरियड टू स्कूल लाइफ, ये जो है स्कूल जीवन तक या विद्यालय जीवन तक ही बंधा होता है, उसके आगे ये शिक्षा नहीं चलती। आर्टिफिशियल एंड बर्डन, ये शिक्षा जो है चूंकि हम खुद से इसको प्लांट करके दे रहे हैं, इसलिए यह भार स्वरूप होता है और साथ ही साथ कृत्रिम, मैनमेड है। फिर है टीचिंग मेथड, इसमें बच्चों की योग्यता, आवश्यकता, क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक प्रॉपर टीचिंग मेथड को यूज़ करते हैं। तो इस तरह की शिक्षा हमें कहाँ से मिल रही है? स्कूल से। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का इनफॉर्मल एजुकेशन, अर्थात अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा या फिर अनियमित शिक्षा किसे कहते हैं? तो वैसी शिक्षा जो बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के, बिना किसी सुव्यवस्थित ढंग के दी जाए। अर्थात इस तरह की शिक्षा में हमें किसी प्रकार के नियम, कायदे, कानून नहीं मानने पड़ते हैं। ये शिक्षा हम जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे शिक्षा में कहाँ से मिलते हैं? ऐसे शिक्षा में मिलते हैं घर से, क्लब, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन इत्यादि। ये जो है शिक्षा का विशेषता क्या है? नॉट प्लान्ड, ये पूर्व नियोजित नहीं होती है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का योजना नहीं किया जाता। नॉट अरेंज्ड, ये सुव्यवस्थित नहीं होता था, इसके लिए जो है कोई भी प्रॉपर क्लासरूम नहीं, बल्कि पूरा एनवायरनमेंट ही क्लासरूम है बच्चों का। देन होल एनवायरनमेंट, यहाँ टीचर थे प्रॉपर, इसमें प्रॉपर टीचर कोई नहीं है, यहाँ पूरा पर्यावरण और साथ ही साथ माता पिता जो है बच्चों के शिक्षक होते हैं। ये शिक्षा जो है जीवन प्रयत्न, लाइफ टाइम ये चलते रहती है। नेचुरल, ये एकदम प्राकृतिक है, ये व्यापक अर्थ में दी जाने वाली शिक्षा है। और साथ ही साथ जो है इसमें कोई भी टीचिंग मेथड अप्लाई नहीं होता। ये जो है इंस्टेंट दी जाने वाली, मतलब घर में अगर कोई बच्चा किसी प्रश्न को लेकर के जो है जिज्ञासु है, प्रश्न पूछता है, तो उसकी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए जो जवाब दी जाती है, उसके अंतर्गत इस प्रकार की शिक्षा जो है चलती रहती है। तो इस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख जो स्थान थे वह थे होम, क्लब, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, इंटरनेट से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे साधन है जहाँ पर हमें किसी प्रकार के नियम, कानून, कायदे का प्रयोग नहीं करना पड़ता। इसे हम जब चाहे तब प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ बैठ करके ज्ञान ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन या निरौपचारिक शिक्षा। तो ऐसी शिक्षा क्या है? तो जो नियमित शिक्षा के दोष या जो कमियां हैं, इसको दूर करने के लिए निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो क्या हुआ इसमें? हुआ ये कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपनी नियमित शिक्षा को पूरा नहीं कर पाया, सपोज अगर कोई लड़का है, पढ़ाई करने के दौरान उसकी कहीं नौकरी हो गई और बाद में वो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता है, तब उसके पास निरौपचारिक शिक्षा जो एक साधन के रूप में होती है। किसी लड़की का विवाह हो गया, परंतु उसकी पढ़ाई जो है आगे अब जारी रखनी है, उसे किसी कारणवश उसका पढ़ाई जो छूट गया था, तो वो निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? इस प्रकार की शिक्षा हमें मिलती है इग्नू, एनएसओयू और डीडीई से।
इग्नू क्या है, एनएसयू क्या है, डीडीई क्या है, ये मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि फ्लैक्सिबल करिकुलम, इसका जो करिकुलम या जो पाठ्यक्रम होता है ये खासा लचीला होता है। लचीला मतलब बच्चों के अनुसार इसको ढाला जाता है, ठीक है। इसके बाद एक करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार जो है करिकुलम या पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है। टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, यहाँ पर टीचर का काम एक मित्र, एक पथ प्रदर्शक, ठीक है, और एक दार्शनिक का होता है। मतलब यहाँ पर टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को गाइड करना है, बच्चे सक्रिय होकर के शिक्षा खुद ब खुद ग्रहण करते हैं। यहाँ पर स्कूल वगैरह जाने का उस तरह से व्यवस्था नहीं है, यहाँ बच्चे चाहें तो कहीं दूर रह करके भी शिक्षा अपना ग्रहण कर सकते हैं। एक नियमित समय के बाद उन्हें परीक्षा वगैरह की व्यवस्था की जाती है, वो समय समय पर कॉलेज में जा करके अपनी परीक्षाओं को पूर्ण रूप से दे सकते हैं। अगला है स्टूडेंट इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, यहाँ पर एक स्टूडेंट जो सक्रिय रूप में होता है। ऑडियो विजुअल एड, फिल्म, रेडियो आर यूज, इसमें जो है ऑडियो विजुअल एड वगैरह यूज़ होता है, फिल्म होता है, रेडियो होता है, टेली कम्युनिकेशन इसमें होता है, ठीक है। तो ये सारे जो इसकी विशेषताएं हुई। अब आते हैं इग्नू, एनएसयू और डीडीई। ये कुछ ऐसे शिक्षा के संस्थान हैं जहाँ से हम लोग रेगुलर क्लासेस ना करके एक नॉन फॉर्मल वे में हम लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमें जो डिग्रियाँ चाहिए वो कोर्सेस हम लोग कर सकते हैं। अब इग्नू क्या है? तो इग्नू जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद एनएसयू, एनएसयू क्या है? नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ से भी हम लोग चाहे तो इरेगुलर, अर्थात कहने का मतलब है नॉन फॉर्मल वे में हम लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और डीडीई, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, हर एक विश्वविद्यालय का अपना एक डिस्टेंस व्यवस्था था, दूरस्थ शिक्षा। तो डिस्टेंस एजुकेशन लेकर के भी जो है बच्चे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण जो है शिक्षा का रूप ये हमारे जीवन काल में देखने को मिलता है। तो हम लोग अब क्या सीखें कि शिक्षा के कुल 3 रूप हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। जो पूर्व निर्धारित योजना सुव्यवस्थित ढंग से दी जाए, फॉर्मल है, जिसके लिए कोई योजना ना हो, कोई सुव्यवस्थित स्थान ना हो, कोई फिक्स टीचर ना हो, वो हो गया इनफॉर्मल। और इसकी कमी को दूर करने के लिए जो शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं वो है हम लोगों का नॉन फॉर्मल। तो ये था हम लोगों का टॉपिक। आगे इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।